चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। खबर ये है कि वो 22 विधायकों का समर्थन खोज रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के जो सांसद है उसका चुनाव तो लगभग 3 महीने बाद है, लेकिन अभी से जो तैयारियां हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की मां की हो रही है, रीना पासवान की हो रही है। खबर ये भी है कि इस बार राज्यसभा नितिन नवीन भी जाएंगे, साथ ही साथ पवन सिंह को भी बिहार से राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन बीजेपी आगे क्या करेगी? चिराग को क्या 22 विधायकों का समर्थन मिल पाएगा? ऐसे कई सवाल है जिनकी रणनीतिक रूप से चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि चिराग का मास्टर प्लान क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार सर, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। सर, सब कोई जानता है कि 3 सीटें जो है राज्यसभा की बिहार से खाली हो रही हैं और ऐसे में दारोमदार है कि भैया नितिन नवीन भी जाएंगे और पवन सिंह भी जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी जाएगी। ऐसी चर्चाएं बहुत आम तरीके से चल रही हैं, लेकिन चिराग पासवान जो चाहते हैं, क्या वो संभव हो पाएगा? नहीं, 5 सीट खाली हो रही है अर्पिता, मैं आपको करेक्ट करूं, ठीक है। बिहार से 5 सीटें खाली हो रही है इस बार राज्यसभा की, ठीक है, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, 2 सीट जनता दल यूनाइटेड की है। भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सीट है उसमें 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा है। 2 सीट जो खाली हो रही है उसमें जो जनता दल यूनाइटेड के उसमें एक राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश और दूसरा नाम है केंद्रीय में मंत्री है रामनाथ ठाकुर, ठीक है। तो जैसी उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड तो अपना दोनों कैंडिडेट रिटेन करेगी और जो सदस्य संख्या है जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जितने जितने सीटें खाली होती है, ठीक है, उस पे एक जोड़कर जो कुल विधानसभा में सदस्य है बिहार विधानसभा में उनसे 6 से भागा दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है। तो इसीलिए अगर देखेंगे तो 41 विधायक चाहिए और 41 विधायक चाहिए जब, तो 5 सीट खाली हो रही, तो सीधा फॉर्मूला है 2 सीट जदयू को मिलेगा, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 5वां सीट जो है ना उस पर खेला होना है। तो ये 5वां सीट अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो विपक्ष के पास भी 41 विधायक हैं, 41 35 महागठबंधन के, 5 AIMIM के और 1 बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन ये जो 41 है उसी में खेल होना है। खेल कैसे? क्योंकि आप याद कीजिए बीजेपी का इतिहास रहा है क्रॉस वोटिंग कराने का, चाहे वो गुजरात रहा हो, कहीं भी कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कराई है, ठीक है। तो अगर क्रॉस वोटिंग हुआ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीसरी सीट बीजेपी के हिस्से में आएगी बिहार में, ठीक है। मतलब जो पहले मैं इसको समझती हूँ, जैसे कुल 5 सीटें बिहार में खाली हो रही है राज्यसभा की, बीजेपी के पास जितने विधायक हैं उस अनुसार आराम से 2 सीटें राज्यसभा बीजेपी ले लेगी। जदयू भी आराम से जो है 85 विधायकों के साथ 2 सीटें ले लेगी, क्योंकि 41 विधायकों का समर्थन एक सांसद को बनाने के लिए जरूरी है। अब बचता है 1 सांसद, यानी 1 सीट। महागठबंधन के पास लगभग 35 आप कह रहे हैं विधायकों का समर्थन है और यहाँ चिराग पासवान के पास खुद के अपने 19 विधायक हैं। उनको अपनी मां को राज्यसभा भेजने के लिए और 22 विधायक चाहिए। तो महागठबंधन या तो ये सीट ले लेगा या फिर कोई जुगाड़ लगाकर चिराग पासवान की सीट ले लेंगी, या फिर बीजेपी कोई गेम करके तीसरी सीट भी ले सकती है। आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए उसमें क्या है ना कि आप जब चिराग पासवान को जोड़ रही हैं 19 के बाद कह रही है कि आप 22 सीट 22 विधायक के का इंतजाम करना होगा, तो मेरा मानना कुछ अलग फॉर्मूला है। मेरा मानना है कि जदयू के पास अपने 2 राज्यसभा के सदस्य जिताने के बाद जदयू के पास 3 वोट एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो 41 दूनी 82, लेकिन जदयू के पास 85 विधायक है तो 3 वोट उनके पास बचता है। वैसे ही बीजेपी के पास जो है 7 एक्स्ट्रा वोट बचता है, तो 3 7 10 हो गया। इसके बाद 10 के बाद 9 विधायक हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर, तो 9 5 10 9 19 हो गए। तो मात्र 3 MLA चाहिए चिराग पासवान को अपनी पार्टी का राज्यसभा में भेजने के लिए, 3 चाहिए, ठीक।
अब ये तीन कहां से आएंगे? बीएसपी से आएंगे? हाँ, एआईएमआईएम से आएंगे? कहां से आएंगे? नहीं वही तो तीन का है ना, वो तीन कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए आज मेरा मानना है आज के दिन में कि तीसरी सीट जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा, सुन लीजिए पूरी बात, बीजेपी जीतने जा रही है। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि बीजेपी वो सीट किसे देती है। चिराग पासवान को देती है, उपेंद्र कुशवाहा को भेजती है उस सीट पर, मतलब दोनों में से किसे भेजेगी बीजेपी, ये बीजेपी के हाथ में है, या फिर बीजेपी खुद अपने लिए ही रखेगी, ये भी एक बड़ी बात है। कारण उसका क्या है मैं बताऊंगा आपको। कारण ये है कि पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा गए राज्यसभा, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना वोट तो था नहीं, उनके पास अपना वोट नहीं था। वो बीजेपी के वोट पे राज्यसभा गए उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार, ठीक है। तो अब इस बार बीजेपी क्या करती है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, क्या बीजेपी का मतलब एक तरह से कमिटमेंट है, ये निर्भर करेगा। क्योंकि आपने देखा था चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का वह बयान याद होगा आपको भी, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, ठीक है। और इस बयान के बाद नित्यानंद राय जो है उनको लेके हवाई जहाज से उड़ गए थे दिल्ली, अमित शाह से मिलवा कर लाए थे। तो अमित शाह ने क्या कमिटमेंट किया है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये कमिटमेंट हुआ होगा कि एक विधान परिषद तो मिलेगा ही मिलेगा आपको जो बेटा के लिए, और राज्यसभा भी आप कंटिन्यू करेंगे, अगर ये कोई वादा है तब तो उपेंद्र कुशवाहा का जाना तय है। एक स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे ही जाएंगे। तो तीसरी सीट पर तो क्या बीजेपी दूसरी सीट अपनी जो है वो चिराग पासवान को देगी, ये बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा कि ये खेल पूरा पूरा बीजेपी के हाथ में है, ये इसमें कोई हाँ, क्योंकि चिराग पासवान चलिए अपने 19 विधायकों पर अपनी ताकत लगा सकते हैं, लेकिन चाहे वो मांझी के विधायक हो या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हो या बचे हुए जदयू के विधायक हो या बीजेपी के अपने खुद के विधायक हो, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा नियंत्रण बीजेपी का ही होगा, क्योंकि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने कहा पिता एक और कारण है कि चिराग पासवान के नाम पर जो है न जदयू का एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का संबंध क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का क्या संबंध है बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहां भी एक तरह से 36 का आंकड़ा रहता है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच। तो के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे ये सीट देने के लिए, क्योंकि जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव में भी इसी बात को लेकर नाराज थे कि ज्यादा सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। अब मांझी के विधायकों के समर्थन से अगर चिराग की मां राज्यसभा जाए, ये मांझी को तो स्वीकार होगा नहीं, तो बड़ा मुश्किल है चिराग के लिए। एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर क्या है देखिए, कि अगर ये मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के हाथ में सब कुछ है, तीसरा फैक्टर क्या है कि देखिए 35 विधायक तो ऑलरेडी है महागठबंधन के अपने पास, ठीक है। और अगर विचारधारा के आधार पर देखा जाए तो विचारधारा के आधार पर जो एआईएमआईएम के विधायक है 5, वो किसको वोट देंगे बताइए? वो एनडीए के उम्मीदवार को तो वोट नहीं डालेगा, वो तो जब भी डालेगा तो डालेगा वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को ही, ठीक है। तो इसीलिए चिराग पासवान अपने दम पर तो उम्मीदवारी भी नहीं कर सकते हैं। ये जब भी खेल होना है तो आप मान के चलिए कि बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी ऐसा तो है नहीं कि अपने तीनों सीट पर जो है सहयोगी दल को ही भेज देगी, क्योंकि तीन में एक तो पक्का है नितिन नवीन का, एक पक्का है नितिन नवीन का, चूंकि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं राष्ट्रीय, तो वो विधानसभा में तो रहेंगे नहीं, ये बात लगभग तय है। जिम्मेवारी बड़ी है, देश भर में घूमना है तो राज्यसभा में जाएंगे, ये तय है। तो एक सीट जो है उस पर तो कोई विवाद नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, अब तो खुद उन्हीं को टिकट बांटना है अब नितिन नवीन को, तो इसीलिए तो नितिन नवीन का एक पक्का। तो सवाल यह है कि क्या जो 2 सीट है क्या बीजेपी दोनों अपने सहयोगी को दे देगी, चिराग पासवान को दे देगी, उपेंद्र कुशवाहा को दे देगी? तो ये एक बड़ा बीजेपी के लिए समस्या है। तो देखिए बीजेपी क्या फैसला करती है उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जदयू जो है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अपनी दोनों सीट में से कोई भी सीट कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। चलिए प्रदीप जी, एक बात स्पष्ट आपने कर दी है कि चिराग को भी अगर अपनी मां को राज्यसभा भेजना है तो उसके लिए सबसे पहले बीजेपी को मनाना पड़ेगा,
जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगभग उन्होंने अपने मन मुताबिक सीटें ले ली, उसी अनुसार इस सीट को भी वो बीजेपी को राजी करके ही ले सकते हैं। अगर नहीं मना पाते हैं तो हो सकता है बीजेपी यहाँ कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में ले आए, उपेंद्र कुशवाहा को भी ना ये सीट दी जाए, जीतन राम मांझी को तो चलिए मिलेगी ही नहीं, चिराग पासवान को भी ना दी जाए और कोई कोई नया कह सकते हैं चेहरा सामने आ जाए, ये भी हो सकता है और बीजेपी इसके लिए जानी भी जाती है। खैर, चिराग पासवान तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ही, अभी 3 महीने का वक्त है, देखते हैं कि आप कुछ गुल खिलाए जाएंगे। फिलहाल प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत सारे फैक्चुअल बातें आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत